हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कैपेसिटर नाम का टॉपिक करेंगे। अपनी फर्स्ट यूनिट चल रही है इलेक्ट्रोस्टैटिक। ये कैपेसिटर टॉपिक ऐसा है, कोई बोर्ड हो कोई एग्ज़ाम हो, इसके अंदर से एक क्वेश्चन 100% आता है। न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं इसके ऊपर, बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं। तो कैपेसिटर देखा कभी? कैपेसिटर पंखे के अंदर भी डालते हैं, गाँव के अंदर इसको सेल बोलते हैं। कई बार क्या होता है, चलते चलते पंखे की स्पीड कम हो जाती है, स्पीड बहुत कम हो जाती है। मोटर नहीं चली, पंखा चल रहा है लेकिन फिर भी स्पीड कम है। बिजली वाले को बुलाते हैं, वो क्या करता है, उसका कैपेसिटर उतारता है, निकालता है वहाँ से, प्लग के अंदर लगा के वापस निकालेगा, दोनों तारों को टच करेगा, देखते हैं स्पार्किंग होती है नहीं होती। वो एनर्जी स्टोर करने का डिवाइस होता है कैपेसिटर। तो वहाँ से पता करता है कैपेसिटर ठीक है या ख़राब है, फिर वो नया कैपेसिटर डाल देता है। कोई भी इलेक्ट्रिकल सर्किट हो आपका, उसे खोल के देखो, पीछे ऐसे पार्ट्स मिलेंगे आपको। ये कैपेसिटर है, इसकी दो लेग्स होती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटे वाली नेगेटिव होती है, बड़े वाली पॉजिटिव। है क्या कैपेसिटर, इसी को समझते हैं पहले हम। मेरे पास एक ये कंडक्टिंग शीट है, कंडक्टर ले लिया कोई, इसको सेल या बैटरी के साथ जोड़ दिया, इसको चार्ज सप्लाई करता हूँ से पॉजिटिव। जितनी इसी कैपेसिटी थी उतना चार्ज इसके पास आ गया। जैसे गिलास के अंदर पानी डालते हो, दैट इज फिल्ड अप टू ब्रिम। अब एक और आइडेंटिकल कंडक्टर यहां रख दिया मैंने। अगर ये प्लेट थी तो ये भी प्लेट है, क्या होगा, इसके नेबरहुड में रखा है, यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा और इसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होगा। अब इस सिस्टम की अर्थिंग कर ली मैंने। अर्थिंग करने से क्या होगा, दिस पॉजिटिव चार्ज विल न्यूट्रलाइज, दिस पॉजिटिव चार्ज विल ट्रांसफर टू अर्थ, कह सकते हो। पहले मैंने आपको बोला कि मेरे पास एक कंडक्टर है, उसको मैंने चार्ज दिया, जितनी उसकी कैपेसिटी थी उतना चार्ज उसको दे दिया। अब उसके नेबरहुड में एक और कंडक्टर रखा हमने, उसकी अर्थिंग कर दी। अब इस नेगेटिव चार्ज की टेंडेंसी क्या होगी, और अगर पहले हम इसको अर्थिंग नहीं करते, जस्ट उसको नेबरहुड में रखते हैं ऐसे, ये पॉजिटिव चार्ज, बाद में करेंगे अर्थिंग, इसको और समझते हैं। ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। अगर ऐसा हो जाता है, then we can give it more charge, means this negative charge will try to increase the capacity of the system. At the same time, यहाँ पॉजिटिव चार्ज भी है, this positive charge will try to decrease the capacity of the system. क्यों? पॉजिटिव को रिपेल करेगा अगर नेगेटिव अट्रैक्ट कर रहा था तो। फिर हमने कर दी इसकी अर्थिंग। अर्थिंग करने से क्या हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज गायब हो गया। अब यहाँ कौन सा चार्ज बचा, सिर्फ नेगेटिव, ये तो बाउंड चार्ज है। तो पहले नेगेटिव वाला ट्राई कर रहा था कैपेसिटी इंक्रीज करने की सिस्टम की, पॉजिटिव वाला डिक्रीज करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पास में था नेगेटिव वाला, सिस्टम में कुछ कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी। अब पॉजिटिव वाला तो गायब ही हो गया, मींस अब तो यहाँ सिर्फ नेगेटिव चार्ज है। इट मींस कैपेसिटी ऑफ दिस सिस्टम विल नाउ इंक्रीज। ये जो सेल बैटरी लगाई थी हमने, उसको हटा दिया। इस सिस्टम को नाम देते हैं हम कैपेसिटर। इस सिस्टम को नाम देते हैं हम कैपेसिटर। देखना बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट इज ए कैपेसिटर। कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स separated by small distance and one of the two plate is earth. दोनों में से एक प्लेट की अर्थिंग की होती है, इसको कैपेसिटर बोलते हैं हम लोग। सपोज इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, इसके पास प्लस क्यू चार्ज है, तो इसके पास माइनस क्यू चार्ज है। एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज है, एक प्लेट के पास नेगेटिव चार्ज। मींस दोनों प्लेट्स के अंदर कुछ पोटेंशियल डिफरेंस भी है। और आई कैन से
जितना ज्यादा चार्ज दोनों प्लेट्स के अंदर उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस। Q is directly proportional to V और you can say V is directly proportional to Q, कि जितना चार्ज होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा दोनों प्लेट्स के बीच में। इस प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटा देते हैं, कोई कांस्टेंट आएगा C और इस C को बोलते हैं कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस मींस कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। अगर C की थोड़ी डिटेल देखनी हो आपको, C will be equal to Q by V। कैपेसिटर डिवाइस होता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। उस कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करने का फार्मूला है Q by V। इस फार्मूले से अगर यूनिट देखें हम लोग तो यूनिट बनेगी कूलम पर वोल्ट, बट रेयरली यूज्ड। हम लोग यूज करते हैं इस यूनिट फैरेड। फैरेड बहुत बड़ी यूनिट है। माइक्रो फैरेड मिलेगा आपको लिखा हुआ, पिको फैरेड मिलेगा, माइक्रो फैरेड लिखा हुआ मिलेगा। कैपेसिटर जो आपको दिखाया मैंने आपको, उसको अगर देखोगे ध्यान से उसके ऊपर लिखा होता है माइक्रो फैरेड या पिको फैरेड। माइक्रो फैरेड मींस पिको फैरेड। 10⁻⁻6 10⁻⁻6 क्या बन गया 10⁻⁻12। ये फैरेड क्या होता है, 1 फैरेड को डिफाइन करेंगे हम फैरेड। अब ये तो मैंने बताया आपको कैपेसिटर की प्रॉपर्टी है कैपेसिटेंस। उस कैपेसिटेंस को मेजर करने की यूनिट है फैरेड। तो 1 फैरेड को कैसे डिफाइन करेंगे, अगर मैं यहाँ चार्ज ले लेता हूँ 1 कूलम का, पोटेंशियल ले लेता हूँ 1 वोल्ट का, तो C कितना बन जाएगा 1 फैरेड। मींस capacity of a capacitor is said to be 1 farad. Capacity of a capacitor is said to be 1 farad when potential difference between the plates increases by 1 volt if a charge of 1 coulomb is given to the system. अगर कैपेसिटर की प्लेट को 1 कूलम का चार्ज देने से दोनों प्लेट्स के बीच में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज होता है, तो कहेंगे उस कैपेसिटर की कैपेसिटी कितनी है 1 फैरेड। एक छोटा सा आर्टिकल लिखा हुआ मिलेगा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ए कैपेसिटर। यही तो है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल के अंदर इसी को एक्सप्लेन करते हैं हम लोग। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच इज यूज्ड टू स्टोर द एनर्जी। 1 मार्क्स के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछते हैं। क्वेश्चन ऐसे होता है, capacitor is a device which is used to store the energy, right? In which form it stores the energy? ये पिक्चर माइंड में रहती है स्टूडेंट्स के, तो कहते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज। नो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, तो दोनों प्लेट्स के बीच में क्या बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आंसर भी यही है, कैपेसिटर स्टोर्स द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कितनी होती है एनर्जी डेंसिटी कितनी होती है सब निकालेंगे हम लोग, अभी तो आर्टिकल स्टार्ट हुआ है हमारा। तो यहां तक आप आंसर कर सकते हो कैपेसिटर होता क्या है, कैसे बनता है, कैपेसिटर की प्रॉपर्टी कैपेसिटेंस, उसको मेजर करने के लिए कौन सी यूनिट हम लोग यूज में लेते हैं। ये जो मैंने 1 फैरेड आपको बताया, दिस इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। 1 Farad is very big unit, very large unit. देखना हो, suppose ये sphere of radius r having charge q. पोटेंशियल निकालो। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है Q/4πε0r। यहां से Q by V कितना आएगा Q by V 4πε0r, and this Q by V is nothing but इसका फार्मूला कभी बताया था आपको C का। तो स्फेरिकल कंडक्टर, इसकी कैपेसिटी का फार्मूला क्या हो गया 4πε0r। हमारी अर्थ भी तो स्फेरिकल है, अर्थ भी तो स्फेरिकल है। अर्थ की कैपेसिटी निकालनी हो तो
4 पाई एप्सिलॉन तो कांस्टेंट होता है। अर्थ के लिए रेडियस कितनी होती है? अर्थ की रेडियस 6400 किलोमीटर लेते हैं हम लोग। अगर इनकी वैल्यू पुट करें हम लोग तो कैपेसिटी आएगी 711 माइक्रोफैरेड। तो इतनी बड़ी अर्थ, उसकी कैपेसिटी भी अब इतनी है, 1 फैरेड से बहुत कम है। इट मीन्स 1 फैरेड तो बहुत बड़ी यूनिट होती है। 1 फैरेड इज वेरी बिग यूनिट। माइंड में क्वेश्चन आता है, ये स्क्वायर लिया, मैंने इसके लिए पोटेंशियल का फार्मूला क्यों लिखा? हमारा एम अल्टीमेटली आगे लगातार कुछ आर्टिकल्स के अंदर कैपेसिटी निकालने का होगा। कैपेसिटी का जनरल फार्मूला होता है Q बाई V। किसी भी तरह से Q और V को कोरिलेट करेंगे, अपने आप अपने को सिस्टम की कैपेसिटी पता लग जाएगी। तो इस स्फीयर की रेडियस मालूम थी अपने को, चार्ज मालूम था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के लेता तो क्या होता? अपने को तो कैपेसिटी चाहिए। कैपेसिटी के लिए पोटेंशियल का फार्मूला यूज करेंगे हम लोग। वी आर हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। नंबर 1, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। नंबर 2, spherical capacitor. Number 3, isolated spherical capacitor. Number 4, cylindrical capacitor. अगर अपना सिलेबस देखो आप लोग तो सिलेबस के अंदर मेंशन है साहब सिर्फ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे सिलेबस में। कोई भी बोर्ड हो, एनसीईआरटी के जब न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं वहां आर्टिकल की फॉर्म में न्यूमेरिकल्स में ड्राइव करवाते हैं। स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला, आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला, मींस इनडायरेक्टली ये दोनों भी हमारे सिलेबस में हुए। जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है इसका डेरिवेशन वहां नहीं आता। एनसीईआरटी के अंदर एक न्यूमेरिकल है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के ऊपर, वहां जा डायरेक्ट फार्मूला भी क्रैम कर सकते हो। कभी पहले बोर्ड सिलेबस में होता था तो न्यूमेरिकल कभी चला आ रहा है। तो अब हम लोग फर्स्ट नंबर पे लेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। Parallel plate capacitor means it is a combination of two parallel plates separated by a small distance. Let A is area of cross section. ये दो प्लेट्स हैं पैरेलल में ऐसे, तो एक प्लेट का एरिया तो कुछ होगा ना, दूसरे का भी उतना ही होगा। एरिया कितना लिया मैंने? A। और दोनों प्लेट्स के बीच डिस्टेंस कितना मान रहा हूं? D। D distance between the plates। एम क्या हमारा? करना क्या चाहते हैं हम? जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है इसकी कैपेसिटी का फार्मूला ड्राइव करेंगे। तो सपोज एक प्लेट के पास पॉजिटिव चार्ज, सेकंड के पास नेगेटिव चार्ज, एक की अर्थिंग कर दी। मार्केट से कैपेसिटर लेके आते हैं हम लोग, तो सिस्टम तो है उसके पास चार्ज नहीं है, चार्ज तो हमें देना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ शो कर दिया, एक के पास पॉजिटिव और एक के पास नेगेटिव, चार्ज तो हमने सप्लाई किया है इसको। इन प्लेट्स का एरिया ए एज्यूम किया और डिस्टेंस दोनों के बीच में डी। गॉसेस थ्योरम नाम से एक आर्टिकल था इस यूनिट के अंदर, उसकी 5 एप्लीकेशन की थी हमने, ना कि तो गॉसेस थ्योरम वाला पार्ट देखना। 5th एप्लीकेशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट चार्ज डेंसिटी। तो वहां रिजल्ट ये आया था ऐसे केस में कि दोनों प्लेट्स के लेफ्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, राइट में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है और बीच में E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये वहां से लाए हैं गॉसेस थ्योरम की 5th एप्लीकेशन से रिजल्ट, E = सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ए में मेरा इस पैरेलल
पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी का फार्मूला ड्राइव करना। जमा घटा गुना भाग कुछ भी कर लो, सी के लिए फार्मूला बना दो। ई मालूम था अपने को इस केस में, इसलिए ई का फार्मूला लिख दिया मैंने यहाँ। सिग्मा क्या होता है? सरफेस चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज ओवर टोटल एरिया। एज ई इज इक्वल टू वी बाई डी। ये फार्मूला कहां से आया? कुछ भी याद नहीं है तो सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या था? Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r स्क्वायर। पोटेंशियल का फार्मूला क्या था? Q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन और r, दोनों को डिवाइड कर दो। E बाई v इज इक्वल टू 1 बाई r और E इज इक्वल टू v बाई r। जहां जैसे जरूरत होगी वैसे इसको यूज में लेंगे। E इज इक्वल टू v बाई r, E is equal to V by D because D is the distance between the plates. सेकेंड यूनिट के अंदर हम लोग E is equal to V by L लेंगे because L will be the length of the conductor. तो E is equal to V by R होता है, इसको V by D लिख दिया। So E की वैल्यू पुट करो, V by D is equal to Q over A epsilon naught। रटा लगा लो। कैपेसिटी का फार्मूला क्या था? अभी लिखा था इससे पहले मैंने, Q by V। कैपेसिटी लानी है तो आपको Q by V लेके आना पड़ेगा। तो यहाँ से Q by V कितना बनेगा? Q by V, ये नीचे गया, A एप्सिलॉन और ऊपर आएगा, A एप्सिलॉन और ओवर D and Q by V is nothing but C, A एप्सिलॉन और ओवर D। मैंने यहाँ लिख दिया C नॉट। Why? Because there is no medium between the plates of the capacitor, इसलिए तो यहाँ लिखा है permittivity of free space, एप्सिलॉन और permittivity of free space। ये जो फार्मूला आया हमारे पास ऑब्जेक्टिव के अंदर, तो इसके ऊपर ही बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, A एप्सिलॉन और ओवर D के ऊपर। How capacity of the capacitor, parallel to capacitor, will change if area of the plates is made doubled or distance between the plates is doubled or halved if some medium is filled in between the plates of the capacitor। ये जितने भी क्वेश्चंस बोले मैंने, सबके आंसर यहीं से मिलेंगे अपने को। देखो, अगर कोई मीडियम भर देते हैं तो कैपेसिटी कितनी बन जाएगी? Cm when there is a medium, A epsilon n over D। If there is a medium, then permittivity of medium, इसको एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई कर दो, एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दो, रीअरेंज करो, A एप्सिलॉन ओवर D एप्सिलॉन n ओवर एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को रीअरेंज किया है मैंने। और ये जो लिखा भी A एप्सिलॉन ओवर D, ये क्या था? C नॉट। और ये K, what is K? K is known as dielectric constant। dielectric constant क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, if a dielectric constant is filled in between the plates of the capacitor, how capacitance will change। इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बोला कि पंखे के अंदर भी एक कंडेंसर कैपेसिटर डालते हैं, देखना कभी देखने का मौका मिले तो। उसके अंदर कोई ऑयल होता है, ऑयल क्या है? कोई डाइलेक्ट्रिक है। व्हाई दैट इज फिल्ड? टू इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, क्योंकि जितनी कैपेसिटी द मीडियम वैक्यूम था थी वो K टाइम्स हो जाती है। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो आप, K इज इक्वल टू Cm ओवर C नॉट। एक बार आया था क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में, डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग फोर्स की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं, कैपेसिटेंस की टर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। न्यूमेरिकली रिलेटिव परमिटिविटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोथ आर सेम थिंग। How dielectric constant will be defined here?
Dielectric constant can be defined as the ratio of capacity of the capacitor when there is medium between the plates to when there is no medium between the plates. So this was all about parallel plate capacitor. एनसीईआरटी की बुक के अंदर न्यूमेरिकल्स है, जनरल इसी टॉपिक के ऊपर है, ऑब्जेक्टिव के अंदर ही बहुत कवर होता है. अब नेक्स्ट सेकंड लेंगे हम लोग स्फेरिकल कैपेसिटर. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एंड स्फेरिकल कैपेसिटर, दोनों में डिफरेंस सिर्फ इतना ही है, यहाँ दो प्लेट्स थी पैरेलल शीट्स की फॉर्म में, वहां दो स्फीयर्स बन जाएंगे. देखो कैसे. स्फेरिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, ये दो स्फीयर बना दिए मैंने, सेपरेट बाय स्मॉल डिस्टेंस, और एक स्फीयर की अर्थिंग कर दी. अब अगर मैं इसको पॉजिटिव चार्ज देता हूं, इसी को भी दे दो आप, दूसरे वाले को ऑटोमेटिकली नेगेटिव मिल जाएगा. तो कैपेसिटर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस एंड वन ऑफ द टू प्लेट इज अर्थ. ये स्फेरिकल कैपेसिटर है. इसी कैपेसिटी का फॉर्मूला ड्राइव करना हो तो सपोज इसकी रेडियस r1 और सेकंड वाले की r2. सेंटर में पोटेंशियल निकालना है. v1 कितना होगा, q ओवर, if q is the charge on a sphere, q over 4 pi epsilon naught r1. v2 कितना होगा, माइनस q ओवर 4 pi epsilon naught r2. टोटल पोटेंशियल v1 प्लस v2 स्केलर क्वांटिटी होती है, q ओवर 4 pi epsilon naught कॉमन निकाल लिया. क्या बचा अपने पास, 1 ओवर r1 माइनस 1 बाय r2. एलसीएम लेके सॉल्व कर दो, q ओवर 4 pi epsilon naught r2 माइनस r1 ओवर r1 इंटू r2. अपने को तो कैपेसिटी चाहिए थी, पोटेंशियल निकाल लिया. अब कहा था ना कैपेसिटेंस का जनरल फार्मूला होता है, उसको प्राइम करो. क्या था फार्मूला, सी का q बाई वी. तो यहाँ v है, q है, q बाई वी कितना आएगा, q बाई वी विल बी इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नो, 4 पाई एप्सिलॉन नो, और ये ऊपर गया, ये भी उलट जाएगा. मींस r1 r2 ओवर r2 माइनस r1, एंड दिस इज नथिंग बट फार्मूला फॉर स्फेरिकल कैपेसिटर. कोई प्रॉब्लम इसके अंदर? जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन है वहां पहले ये फार्मूला ड्राइव करवाते हैं और फिर स्पेस की रेडियस गिवन है अपने को, जस्ट वैल्यूज पुट करते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है. थर्ड इज आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर. आइसोलेटेड, आइसोलेट वर्ड का मतलब अलग थलग पड़ा हो, जो अलग, सिंगल, एक स्फीयर है ये, प्लस क्यू चार्ज इसके पास, रेडियस इसकी r. इसी कैपेसिटी निकालो. सबसे पहले तो माइंड में ये आता है, मैंने तो आपको ये बताया कैपेसिटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू पैरेलल प्लेट्स सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस. यहाँ तो एक ही प्लेट है, दूसरी प्लेट कहाँ है, अगर नहीं है तो फिर वो कैपेसिटर कैसे बना. सेकंड प्लेट ऑफ दिस सिस्टम इज कंसिडर्ड एट इंफिनिटी, और इंफिनिटी पर पोटेंशियल कितना आ जाता है, 0. तो इसके पोटेंशियल का फार्मूला क्या है, q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और q बाई v इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. q बाई v किसको बोलते हैं हम, c को, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r. ये फार्मूला आ गया आइसोलेटेड स्फेरिकल कैपेसिटर का. अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा हो आपने इस वीडियो को, तो ये फार्मूला मैंने पहले भी ड्राइव किया था, जहां हमने अर्थ की कैपेसिटी निकाली थी. आपको कहा था अर्थ अगर कैपेसिटी की तरह काम करती है तो उसकी कैपेसिटी कितनी होगी, 711 माइक्रोफैरेड.
यहाँ तक जितना काम मैंने आपको कैपेसिटर के बारे में करवाया उसके नोट्स तैयार करो, अपने अच्छी तरह से करो, और जो मैंने करवा दिया आपको उसके नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे, वहाँ से डाउनलोड कर लेना, ताकि आप भी उसको डेफिनेशन को जो भी आती है आराम से उसको लिख सको। क्योंकि बोर्ड एग्जाम के अंदर तो लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्टिव के अंदर सिर्फ फार्मूलों से काम चल जाता है, लेकिन बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करनी है तो नोट्स बनाने पड़ेंगे, लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कोई इलाज नहीं है इसका। और अगर वीडियो पसंद आता है लास्ट में उसको शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।